मैं हूं दिनेश यादव। एपी न्यूज आपका स्वागत करता है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। महिला व्यवसायी ने जदयू नेता पर 50,000 रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। जदयू नेता एमएलसी संजय प्रसाद पर महिला व्यवसायी पुष्पा कुमारी ने 50,000 रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए सोनो थाने में आवेदन दिया है। इसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं, उस जगह का नाम बताइए और क्या घटना हुआ था वो आप पहले बताइए। एक लाइन में पूरा क्लियर। हाँ, हम लोग बीच में नहीं क्वेश्चन। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं सोनो जमुई जिला की निवासी हूँ और मैं अपने पैतृक संपत्ति पे अपना व्यापार करती हूँ। क्या चीज़ का काम है इसमें? जी, ट्रेडिंग का काम करती हूँ। खाद्य पदार्थ संबंधित सब सारे काम करती हूँ मैं अपना। तो इस थोक विक्रेता है, तो मैं अपना ट्रेडिंग का काम करती हूँ। तो अच्छे से मेरा काम वगैरह चल रहा था। इस दौरान मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे ग्राहक भी मुझसे बहुत संतुष्ट रहते थे, बहुत अच्छे से बर्ताव होता था मेरा उनके साथ। पर इस दौरान बीते कुछ दिनों से, लगभग 6 महीने से संजय प्रसाद के कुछ आदमी मुझे परेशान कर रहे थे। ये कौन है संजय प्रसाद, आप पहचानते हैं इनको? जी, मैं पहले तो इन्हें नहीं जानती थी, ना शकल से ना नाम से, लेकिन जब से मेरे साथ ये घटना होना शुरू हुआ तब मैं इन्हें पहचान गई। और पता भी लगाएंगे कि कौन है? जी, ये एमएलसी संजय प्रसाद एमएलसी हैं, जो इस बार यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। चकाई विधानसभा क्षेत्र। चकाई विधानसभा। कौन सा पार्टी के नेता है ये बीजेपी के पार्टी के नेता हैं। हाँ, जदयू है, तिरछाप है। जी हाँ, एनडीए के अंदर आप। यस। ठीक, आगे बताइए। और पहले तो मैं एक दिन अपने गोदाम में थी, तो उनके कुछ आदमी मेरे गोदाम में आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा ही काम चलता है, ये तुम ही हो, ये तुम्हारा ही गोदाम है? तो मैंने कहा हाँ, ये मेरा ही गोदाम है। तो उन्होंने पूछा कि संजय प्रसाद को जानती हो? मैंने कहा नहीं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें बिजनेस चलाना है तो 50,000 रुपये मैं ना संजय भैया को देना शुरू कर दो। तो जो आदमी ये मांगने आया था या बोलने, उसको पहचान रहे आप? मैं उन्हें जानती ही नहीं थी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप हो कौन? तो उन्होंने बताया कि मैं संजय प्रसाद का आदमी हूँ, और अगर तुम अपना बिजनेस अच्छे से चलाना चाहती है तो पैसा देना शुरू करो, नहीं तो अपना बिजनेस बंद कर दो। तो मैंने उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया, उन्हें डांट फटकार के हटा दिया। और फिर इस दौरान वो तो चले गए, फिर इस दौरान उनका आना जाना लगा रहा। फिर तब तक मैं हताश नहीं हुई, उन्हें जवाब दे के हटाते गई। लेकिन बीते शाम 6 नवंबर 2020 को 5 बजे शाम में मेरे गोदाम में संजय प्रसाद खुद अपने बॉडीगार्ड के साथ आए। अच्छा, बॉडीगार्ड था और कुछ लोग भी थे क्या? नहीं, सिर्फ बॉडीगार्ड के साथ आए। अच्छा। और बॉडीगार्ड के साथ आए और मुझे मेरे स्टाफ से, मैं घर पे थी तो मुझे स्टाफ से घर पे बुलवाया, गोदाम में बुलवाया, मैं घर पे थी। तो मैं वहाँ गई। आप कह रहे हैं कि संजय प्रसाद के बुलवाने पर आप? हाँ जी। तो उन्होंने वो मेरे ये क्या कहते हैं, स्थल पे थे जहाँ पे मेरा काम चलता है, गोदाम पे थे और आए अचानक से। तो उन्होंने मुझे बुलवाया, तो मैं गई वहाँ पे। क्योंकि वो उम्र दराज थे तो मैंने उन्हें प्रणाम किया। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे पहचानती हो? तो मैंने कहा नहीं, आप कौन? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं संजय प्रसाद हूँ, मैं तुम्हें इतने दिन से मैसेज भिजवा रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? अगर तुम अपना मेरे मैसेज का जवाब नहीं दोगी तो तुम अपना काम बंद कर दो। तो ये संजय प्रसाद खुद आपसे बोले? खुद संजय प्रसाद ने मुझसे कहा। तो मैंने उनसे कहा जी सर, कैसा मैसेज? मैं उनके मुंह से भी सुनना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे महीने के, जैसे सारे व्यापारी 50,000 रुपये मुझे, जैसे सारे व्यापारी पैसा देते हैं वैसे तुम मुझे 50,000 रुपये देना शुरू करो, नहीं तो तुम अपना काम बंद कर लो, या तो तुम मेरा बात मानो, नहीं तो तुम अपना काम बंद करो। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, कम से कम आप मेरी उम्र का लिहाज कीजिए, मैं इतने कम उम्र की हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो उन्होंने कहा सुनो, ये सब ढकोसलाबाजी बंद करो, कल पैसा पहुँचा देना, नहीं तो सुबह तुम्हारे स्थल पर ये गोदाम में छापामारी होना शुरू हो जाएगा। और वो तो चले गए, पर मैं उनकी बातें सुन के सन्न हो गई, एकदम हताश होकर बैठ गई। फिर रात किसी तरह बीता और सुबह होते ही मैं देखती हूँ कि मेरे कार्यस्थल पे बहुत सारे पुलिस आए हुए हैं। फिर इस बात की सूचना आपने थाना में या पुलिस स्तर पर या अपने गार्जियन के मार्फत ये सूचना दिया था कहीं? पहले तो नहीं दिया। मैंने सोचा कि जब मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं जवाब दे के इन्हें हटा रही हूँ, अभी कोई बात नहीं हो रही, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, ना ही किसी को कोई जवाब दिया। तो फिर
कल जब वो खुद आ धमके परसों शाम मतलब जी 6-11 को, तब मैं हताश हो गई और मैं अपने घर में भी कंप्लेन की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर मैं थाना जाके वहाँ पे अपना आवेदन दिया उन्हें, और उसके बाद अब पुलिस का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर मुझे आगे बढ़ना पड़ा तो मैं महिला आयोग के पास भी जाऊँगी। नाम बताइए तो आप अपना एक बार। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। अच्छा, तो अगर संजय प्रसाद ये सोच रहे हैं कि मुझे धमका कर वो मुझे कमज़ोर कर देंगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं महिला आयोग के पास भी जाऊंगी और मैं उन्हें हरा के रहूंगी और उनके सामने मैं जीत लूँगी। ये मेरा भरोसा है और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे तो हम ज़रूर अपने मकाम में कामयाब हो पाएंगे। ओके करिए फिर। क्या घटना हुई थी यहाँ पर? जी, 6 तारीख को शाम में हमने 2 कुंटल चना दिए थे पुष्पादी को। तगादा के लिए इनके पास पैसा लेने के लिए आए थे, तो देखे बता रहे थे संजय प्रसाद MLC वाले हमें 50,000 रुपया दो पर महीना, नहीं तो धंधा बंद करा देंगे, नाना प्रकार की दिक्कतें होगी। तो हमने पैसा नहीं मांगे, चल गए। उस जगह देखे हुड़दंगबाजी हो रहा था, चल गए सर। और तो जो दिक्कतें का जो उन्होंने बात किया, तो क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो अनेक प्रकार की बात बताए। छापामारी होगा, लंफन बहुत छापामारी हो भी गया। हाँ, छापामारी हो भी गया है सर। तो क्या लगता है सत्ता के नेता हैं तो सत्ता का अपना दुरुपयोग कर रहे हैं? हाँ, दुरुपयोग तो कर रहे हैं सर। परिचय बताइए। मेरा नाम जोगिंदर पंडित है सर। सोनू। हम लगभग शाम 5 या 6 बजे हम बैठे हुए थे, 5 बजे बैठे हुए थे। उधर से एक आदमी आया, अपना नाम संजय कुमार बताया, कहे कि मालिक कहाँ है बुलाओ। हमने पुष्पा दीदी को बुलाया, फिर पुष्पा दीदी आई, फिर दोनों में बात हो रहा था। 50,000 मांग रहे थे और कह रहे थे 50,000 दो, नहीं तुमको धंधा बंद करो। बॉडीगार्ड जी, उनके साथ 1-2 थे बाहर में थे, वो दोनों डील कर रहे थे उधर। हम वो लोग वो यही थे। क्या नाम हुआ? श्रीकांत कुमार। आप क्या करते हैं? हम यही हैं, मिल में काम करते हैं, वजन कराना मेरा काम है। और इनके गोदाम में ही काम? जी। कर्मी है जी। तो मैं और पहले भी कभी आपने देखा कि इस टाइप से लोग आ रहे हैं? ये तो हम 6 महीना से यहाँ हैं। 6 महीना तो यही फर्स्ट बार हमसे भेंट हुआ। और क्या बात है तो बता सकती है, दीदी ही बता सकती है। हमारे सामने ये घटना थी जो आप बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रीकांत कुमार। कहने का मेरा मतलब ये है कि 6 तारीख के 5 बजे शाम में संजय प्रसाद आए और ये जो व्यापार स्थल है पुष्पा भंडार पर पहुंच गए अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ और कहे कि मालिक कहाँ है, बुला उसको। तो फिर हमारा स्टाफ जो है वो बुलाने के लिए गया, बुला के लाई। पुष्पा को कहे कि तुमको बराबर हम सम्मान भेजते रहे, 50,000 रुपया प्रतिमाह देने के लिए, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, लेकिन तुम आज तक नहीं पहुँचाई है तो अब तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे, तुमको नहीं तो तुम 50,000 रुपये पहुँचाओ। क्या बोले? छापामारी करा? नहीं तो हम छापामारी करा देंगे। कौन है संजय प्रसाद MLC हैं और अभी जदयू के चका कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीकांत मिश्र उर्फ ललन मिश्रा हुआ। आपकी जो यहाँ पे जिसको वो हमारी बेटी है, उस बचपन से ही मैं उसको व्यापार से जोड़ के रखा हूँ। उनका क्या नाम? पुष्पा कुमारी, और उसी के नाम पर ये है। तो क्या कल छापा? उसके बाद नेक्स्ट डे वो छापा मरवाए। छापा मरवाने के बाद में जांच हुआ, हमारे यहाँ सारा पेपर ओके निकला और प्रशासन के द्वारा हमको चाबी भी मिल गया और हम हमारे व्यापार को देख करके संतुष्ट भी हुए, उनको मुक्त कर दिया गया। तो क्या लगता है कि सत्ता का जो हनक है कि हम कार्रवाई करवा देंगे, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कहीं न कहीं किया जा रहा है? देखिए, आश्चर्य होगा कि यहाँ विगत 8 महीना से पूर्व से वो यहाँ दर्जनों व्यापारी से प्रतिमा ले रहे थे। अच्छा। एक तरह का लेवी कहा जाए जी। और उसके बाद पटाक्षेप हम पर हो गया। जी। तो यहाँ तो व्यापारियों से लिया ही जा रहा था, लेकिन हमको सिर्फ कहा जा रहा था, हम दे नहीं रहे थे। जी। और जब दे नहीं रहे थे, उनका जब आदमी आके कहता था कि पैसा दीजिए, तो जब नहीं दिया जा रहा था तो स्वयं आने का अपना धमक दिखा के और पैसा लेने का। वो तो आश्चर्य है कि अब हम लोग यहाँ व्यापार करें या ना करें, भागना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति रही। तो अभी उम्मीदवार या वोट की गिनती भी नहीं हुई, तो क्या लगता है अगर चुनाव जीते तो क्या होगा? अभी तो चुनाव जीतने के बाद यहाँ नहीं रहेगा कोई व्यापारी। अगर ये MLA हो गए और सरकार जदयू की बन गई तो मेरे जैसा आदमी तो भाग जाएगा यहाँ से। तो क्या लगता है जो 15 साल का आज के डेट में तो सुशासन नहीं है। नहीं है। आज के डेट में नहीं है। तो लालू राज को जंगल राज
एकदम निश्चित है कि इन्हीं का जंगल राज है, नीतीश जी का ही का। इन्हीं का जंगल राज है। तो मैं कहना कहीं ना कहीं गलत साबित होगा कि वो उनको जंगल राज कहे और फिर उनके अधिकारी नहीं, दोनों बराबर, दोनों का पल्ला बराबर हो गया है। दोनों का पल्ला बराबर हो गया है। क्या नाम बताया? मेरा नाम रजनीकांत मिश्र उर्फ ललन मिश्र। रजनीकांत मिश्र उर्फ ललन मिश्र के लड़की पुष्पा कुमारी ने आवेदन लिखित रूप से थाना में दी है, थानाध्यक्ष महोदय के नाम से, जिसके आवेदन के आधार पर थाना पदाधिकारी महोदय द्वारा हम जांच पड़ताल में कल शाम में भी आए थे और अभी भी आए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। फिर जैसा होगा वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी महोदय को सूचित करेंगे और उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कई तरह का घटना है सर ये आवेदन के अनुसार 6/11/20 के 5 बजे आवेदन में घटना के जिक्र किया गया है। तो क्या हुआ, मामला दर्ज हुआ है या केवल पड़ताल हो रहा है? जांच पड़ताल के बाद ही कुछ ऐसा मामला होता है कि उस पर जांच पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। गहनता से छानबीन करने के बाद अगर कार्रवाई होगा ही, लेकिन जांच पड़ताल के लिए वरीय पदाधिकारी महोदय के द्वारा भेजा गया है। फिर जांच पड़ताल के बाद किनके द्वारा आवेदन आपको दिया गया? हमको आवेदन थाना अध्यक्ष महोदय सोनो के द्वारा जांच हेतु भेजा गया है। किसके नाम से आवेदन है? आवेदन थाना अध्यक्ष महोदय जहाना सोनो के नाम से। आवेदन देने वाले का नाम? पुष्पा कुमारी। आपका परिचय? मेरा नाम SI उपेंद्र कुमार से हुआ। हम इस सोनो थाना में कार्यरत हैं। धन्यवाद।